गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मैथ्स विजार्ड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज यहाँ से हमारे सीबीएसई बोर्ड में 6 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 6 to 10 मार्क्स एक क्वेश्चन आता है जो कि 4 मार्क्स का होता है, केस बेस्ड स्टडी। अभी तक जितने पेपर एनालिसिस किए हैं उसमें लगभग हर पेपर में आ रहा है केस बेस्ड स्टडी 4 मार्क्स का, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 5 से आता है, एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा सीक्वेंस, पैटर्न पढ़ा होगा। तो सीक्वेंस क्या होती है तो हम अच्छे से समझेंगे इसको। सीक्वेंस होती है सम नंबर्स अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट रूल आर कॉल्ड ए सीक्वेंस। क्या है कि कुछ नंबरों का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है जिनका डेफिनेट ऑर्डर एक निश्चित क्रम से होती है, एक निश्चित क्रम से होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट रूल, उनका एक निश्चित एक रूल भी होता है, नियम से भी बनी होती है, आर कॉल्ड ए सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसके एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने 1, 4, 9, 16 एंड 25। आप देखेंगे कि एक इसका डेफिनेट ऑर्डर है, एक निश्चित क्रम है, 1, 4, 9, 16, 25। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा तो इसके लिए हमको एक रूल फाइंड करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है। जैसे हमने देखा कि 1, 4, 9 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो नेक्स्ट हम अब हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज हमको रूल पता लग गया कि क्या होता है। तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर तो 36, नेक्स्ट 7 का स्क्वायर 49। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32, 64। इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है कि ईच टर्म इज डबल द प्रीवियस टर्म, यानी कि पहले वाली टर्म का जस्ट डबल। जैसे 2 था तो 2 का डबल कितना हुआ 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64। तो नेक्स्ट टर्म 64 का डबल 128, नेक्स्ट 128 का डबल 256। इस तरीके से हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5। ये तो हम जानते ही हैं नेचुरल नंबर होते हैं और 1, 1 का गैप आ रहा है इसके अंदर। तो नेक्स्ट टर्म 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10। ये भी हम जानते हैं इवन नंबर, और नेक्स्ट टर्म भी हम फाइंड कर सकते हैं 10 के बाद में 12, 14, 16। इस तरीके से। तो ये हमने पढ़ा क्या, सीक्वेंस। सीक्वेंस एक डेफिनेट ऑर्डर में होती है एंड डेफिनेट रूल लगा होता है, यानी कि एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित उसके अंदर रूल लगा होगा, नियम लगा होगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। अब हम एपी ही इसको बोलेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है, बट of number in which the difference between two consecutive term is always the same। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, लगातार दो क्रम का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दें 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 10। सॉरी एक सेकेंड, हाँ 2, 4, 6, 8, 10। अब हमने बोला कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, यानी कि लगातार टू टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ऑलवेज द सेम, हमेशा क्या रहेगा, सेम। जैसे हम देखें 2 और 4, 4 और 2 का डिफरेंस कितने का है, 2 का। 6 और 8 इनका डिफरेंस कितने का है, 2 का। और
10 एंड 8, 10 और 8 का कितना है डिफरेंस, सेम रहेगा हमेशा ही 2 का। तो हम देख सकते हैं एपी के अंदर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, जो कि क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अब हम इसमें नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसा लिखना, यहाँ पे ऐसा नंबर आएगा जिनका इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो हम कितना लिख देंगे 12 लिख देंगे, जिससे क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे 100 और 70 और 100 का कितना डिफरेंस हो जाएगा, 70 माइनस 100 कितना -30, 40 माइनस 70 कितना हो जाएगा -30, 10 एंड 40 इनका डिफरेंस -30। इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, जैसे 10 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा -30। इसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो -30, यानी कि यहाँ आ रहा है कि एक सीक्वेंस लिखी हुई है और सीक्वेंस के अंदर जो डिफरेंस निकाल रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, वो हमेशा कैसा आ रहा है सेम आ रहा है। तो हम नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा कि हमारे को एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जिसमें इन दोनों का डिफरेंस कैसा हो, सेम हो। कितना हो -30। तो कितना लिख सकते हैं अपन -50। इन दोनों का डिफरेंस -50 माइनस और -20 कितना हो जाएगा -50 माइनस माइनस प्लस एंड 20 और कितना आ जाएगा -30। यानी कि नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी -50। इसी तरीके से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में देखिए इनका डिफरेंस कितना 0, इनका डिफरेंस 0, इनका डिफरेंस 0। तो हमको ये पता लग गया कि हमारी कोई भी अगर सीक्वेंस अगर होगी तो उसको एपी कैसे पता कर सकते हैं कि एपी है कि नहीं। तो हम क्या देखेंगे उनमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म में डिफरेंस देखेंगे। अगर डिफरेंस अगर हमारा सेम है तो वो एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं होगी। अब ये डिफरेंस जो आ रहा है उसको बोलते क्या है, जो यहाँ पे हमने डिफरेंस सेम निकाला है तो उसको बोलेंगे क्या। तो याद रखेंगे यही होता है हमारा डिफरेंस होता है, वो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको। कॉमन डिफरेंस उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं अपन डी से। जो हमारा डिफरेंस सेम आया है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और वो होता है उसको डिनोट करते हैं डी से, और वो होता है हमेशा सेम होता है। निकालते कैसे हैं, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। क्या बोला मैंने, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो वो निकल के आता हमारा कॉमन डिफरेंस। अब आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आया अपना, तो हमारे यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई हमारी -30, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाला हमने तो हमारा क्या आया 0। इस तरीके से हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। चलिए अभी हमने एपी पढ़ लिया है। एपी क्या होती है, तो याद रखेंगे जब भी हमको एपी फाइंड करना हो कि एपी है कि नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम उसमें देखेंगे कॉमन डिफरेंस, उसका पूरा कॉमन डिफरेंस देखेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हम बोल देंगे एपी, अदरवाइज एपी नहीं है। अब हम रिलेट कर लेते हैं एपी कि हमारा फर्स्ट टर्म को A1 दिया है, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, इस तरीके से लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा AN। हमने ऐसा एपी लेट किया है। तो कॉमन डिफरेंस हमने क्या बताया था अभी, कॉमन डिफरेंस हमने बताया कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे माइनस, यानी कि यहां पे लिखेंगे A2 माइनस A1, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। इसी तरीके से और भी निकाला जा सकता है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हम जानते हैं एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। इस तरीके से बहुत सारे कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात की याद रखेंगे, द कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। जैसा कि हमने अभी जस्ट एग्जांपल देखे थे यहाँ पे एपी के,
एपी के एग्जांपल देखे थे तो यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस निकाला था और वो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना था, यहाँ पे था 2 जो कि पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था तो यहाँ पे आया था -30 यानी कि नेगेटिव नंबर, और यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस आया था 0 जो कि है 0। तो हमारे पास में समझ में आ गया होगा आपको कि कॉमन जो डिफरेंस होता है वो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 हो सकता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ एपी। अब टाइप ऑफ एपी तो दो टाइप्स की एपी होती है हमारे पास में, एक होती है फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी। ये भी इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है। फाइनाइट मतलब कुछ फाइनाइट टर्म होंगे, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट टर्म होंगे। इसका मतलब देखिए, फाइनाइट, द एपी हैज फाइनाइट टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट एपी, यानी कि ऐसी एपी जो कि इसमें कितने टर्म हो, फाइनाइट। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड 100। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखो फिक्स है कि 100 तक ही एपी है, तो इसमें 50 टर्म्स होंगे हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक फाइनाइट नंबर हो गया 50, तो फाइनाइट टर्म हो गई हमारी। अब एक एग्जांपल हम ये लेते हैं, जैसे यही ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 एंड so on। अब हमको ये फिक्स नहीं है कि कितना दूर तक जा रहा है, कितने टर्म्स इसमें ले रहा है। इनफाइनाइट तक हम लोग जा सकते हैं, तो इसी का ही नाम दे देंगे इनफाइनाइट एपी। एक हो जाएगी फाइनाइट एपी, एक हो जाएगी इनफाइनाइट एपी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म पढ़ते हैं एपी की। जनरल फॉर्म पढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो हम एक एपी लेते हैं 2, 4, 6, 8। मैंने एक एपी लिया 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे कि एपी है कि नहीं है, पहले देखेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, इसका कॉमन डिफरेंस 2, इसका कॉमन डिफरेंस 2, यानी कि एक ऐसी एपी जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या आ जा रहा है, 2 आता जा रहा है। तो नेक्स्ट टर्म हम बता सकते हैं, इसमें 2 ऐड कर दें। 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10, 10 में ऐड करेंगे तो 2, 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14। वापस देख लीजिए, इसका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका 14 माइनस 12 2 आ रहा है। यानी कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो फर्स्ट टर्म था हमारा उसमें हमने ऐड किया डी को। डी हमारा कितना है, डी हमारा 2 है, तो 2 में 2 ऐड किया तो कितना आया 4, जो कि क्या है हमारी सेकेंड टर्म। 4 में 2 ऐड किया कितना आया 6, यानी कि सेकेंड टर्म में जब मैंने डी ऐड किया तो कितना आया 6। फिर देखिए 6 में 2 ऐड किया तो कितना आया 8, जो कि हमारी फोर्थ टर्म है। तो थर्ड टर्म में मैंने जब डी को ऐड किया तो हमारे पास में 8 आया। आपको समझ में आ गया होगा कि एपी बन कैसे रही है। एपी बन रही है कि ए में फर्स्ट टर्म तो हमारा ए रहेगा और ए में अपन डी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा सेकेंड टर्म। जब सेकेंड टर्म में फिर मैं डी ऐड करूंगा तो थर्ड टर्म, देन फोर्थ टर्म के लिए थर्ड टर्म में डी ऐड कर देंगे तो फोर्थ टर्म बन जाएगी। इस तरीके से हम इसकी एपी को बनाएंगे। तो हम इसको समझते हैं। अब जनरल फॉर्म कैसे बनी, देखिए हमने फर्स्ट टर्म लेट कर ली कि वो क्या है ए। अब हम ध्यान रखेंगे जब भी हम एपी की बात करेंगे और फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो उसको ए से ही डिनोट करेंगे। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करेंगे, ए से। अब फर्स्ट टर्म को ए से कर दिया तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ए के अंदर क्या ऐड करते जाएंगे, डी को ऐड करते जाएंगे। ए प्लस क्या हो जाएगा डी, सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म के लिए हमने क्या बताया था, थर्ड टर्म में के लिए बताया था कि सेकेंड टर्म में डी ऐड करेंगे। सेकेंड टर्म में डी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म के लिए थर्ड टर्म में ए प्लस 2d में डी ऐड करेंगे ए प्लस 3d। तो इस तरीके से हमारे पास में एक एपी जनरेट हो जाएगी। देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। वही इसमें डी ऐड करेंगे तो 2d बन जाएगा, इसमें डी ऐड करेंगे तो ए तो ऐसा कैसा ही, और 2d के अंदर डी ऐड करेंगे 3d, यहाँ पे 4d, यहाँ पे 5d। इस तरीके से नेक्स्ट टर्म भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सेम एग्जांपल दिया गया है, वही अपन लोग अभी पढ़े थे। 2 टाइप्स की एपी होती है, एक फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे ए एन यानी कि लास्ट टर्म हमको गिवन है ए एन,
तो क्या हो गया, फाइनाइट नंबर हो गया, तो फाइनाइट टर्म हो गई। यहाँ पे हमको गिवन नहीं है कितने तक जा रही है, तो ये क्या हो गई, इनफाइनाइट एपी। ये फाइनाइट एपी, ये इनफाइनाइट एपी। इसके अंदर है क्या, तो ये याद भी रखेंगे आप लोग। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। अब जब भी हम फर्स्ट टर्म को शो करेंगे तो ए से शो करेंगे। एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी कॉमन डिफरेंस अपन पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फिर है ए एन क्या है, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। ए एन को अपन लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, क्योंकि ये लास्ट में ही लिखा जाता है। ए एन को लास्ट टर्म भी बोल देते हैं या nth टर्म भी बोल देते हैं। देखिए कैसे, कि अभी हमने एक एपी लेट की थी, फर्स्ट टर्म को हमने A1 नाम दिया था, फर्स्ट टर्म को हमने A1, सेकंड को हमने क्या दे देंगे, A2 दे देंगे, थर्ड को A3, फोर्थ को A4 एंड 5 को A5 एंड 6 को A6। इसी तरीके से nth टर्म को an। तो इस तरीके से हम ध्यान भी रखेंगे, जब भी अगर हम शो करेंगे, कभी थर्ड टर्म शो करनी पड़ेगी तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कैसे डिनोट करेंगे, A3, 4 के लिए A4, 5 के लिए A5, nth टर्म के लिए an। तो याद रखेंगे nth टर्म जो होती है अपनी an, वो लास्ट टर्म भी बोलते हैं उसको, nth टर्म भी बोल देते हैं। n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स। देख सकते हैं यहाँ पे n नीचे लिखा हुआ है, मतलब 6 का मतलब 6 टर्म, 4 का मतलब 4 टर्म, तो A4 लिख देंगे, A3 मतलब 3 आ रहा है, तो n की वैल्यू 3 और 3 को बोल देंगे नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पे। हमने अभी तक जितना पढ़ा उसका एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हम अगर मान लो एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि a = 4 है, a = 4 ये गिवन है हमारे पास में, और d = हमारे पास में हमने ले लिया इसको 6। अब हमको कोई एक एपी फाइंड करनी है, फाइंड एपी। तो फाइंड करनी है क्या, एपी फाइंड करनी है। एपी कैसे फाइंड करेंगे, तो सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन। अभी हमने एक जनरल एपी पढ़ी थी, फर्स्ट टर्म क्या होता है a, सेकंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d, 4 a + 3d। इस तरीके से चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एपी जनरेट करनी है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म तो a ही होता है, तो a1 के लिए तो a हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, a + d, a का वैल्यू कितना 4, d की वैल्यू कितनी 6, यानी कि कितना आ गया हमारे पास में 10। अगर a3 निकालना होगा तो हमको कैसे निकालेंगे, a3 होगा a + a2 के अंदर a + d किया, a3 के अंदर a + 2d, a की वैल्यू कितनी 4 और 2 अपना है, d की वैल्यू कितनी 6, कितना हो जाएगा 12 एंड 16। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 4 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16, अब 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22। तो इस तरीके से हमारी एपी आ जाएगी, और एपी क्या होगी, पहला टर्म 4 हो गया, सेकंड 10 हो गया, थर्ड अपना 16 हो गया, फिर 22, फिर 28। इस तरीके से हम इस एपी को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा 5.1 का एक क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे ए और डी अगर हमारे को गिवन होगा तो हमको एपी फाइंड करने के लिए बोलेंगे, तो हम इस तरीके से एपी को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम इस पे ही बात कर रहे थे, इसको नाम दिया था अपने A1, इसको नाम दिया था A2, इसको A3, A4, A5, A6, AN। चलिए हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए एक बार, जब A1 को तो अपन ने A बोल दिया, A2 को हमने क्या दिया A + D, A2 को दिया हमने A + D, A3 को दिया A +
2d, a4 को दिया a प्लस 3d। हो क्या रहा है, जब मैं a4 निकाल रहा हूं तो d कितना आ रहा है, a तो आ ही रहा है हमारा, d कितना आ रहा है, तो d आ रहा है 4 माइनस 1 और d 4 में से 1 माइनस करेंगे तब जाके आ रहा हमारा a प्लस 3d। यानी कि अगर a5 निकालना होगा तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4d। अगर a6 निकालना होगा तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, तो a प्लस 5d। तो यहां पे भी तो यही कर सकते हैं, a प्लस 1 माइनस कर रहे हैं तो n में से 1 माइनस कर देंगे और कितना आ जाएगा d। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया है a प्लस n माइनस d, nth टर्म का फॉर्मूला। इसी पे ही हम आगे बात करते हैं। हमने जनरेट कर लिया है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसका मीनिंग ऑफ सिंबल्स का मीनिंग याद रखेंगे। a n क्या होता है, nth टर्म, जिस टर्म को निकालना है। जब हमारे पास में क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर टर्म पूछा जाएगा कि अगर 15 टर्म फाइंड कीजिए, तो हमको क्या फाइंड करना है, a15। इसी को ही हम बोल देते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। अब याद रखिएगा कि लास्ट टर्म को हम L से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक आप जानते हैं a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स एंड d कॉमन डिफरेंस। ये सब याद रखेंगे आप। अब यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज क्या क्या है, तो हम जब भी हमको अगर फाइंड करना होगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, जब भी हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी होगी तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। या फाइंड द लास्ट टर्म, जब भी हमको लास्ट टर्म फाइंड करनी होगी तब भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे अब इसका कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो हमारे पास में 2 एग्जांपल हैं, 2 एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। अब हमारे पास में एक AP गिवन है और हमको पूछ रहा है 10th टर्म फाइंड कीजिए। 10th टर्म फाइंड करना है तो 10th टर्म क्या हो जाएगा, AP हम लिखेंगे। AP हमारे पास में 2, 7, 12 एंड सो ऑन। A क्या है हमारे पास में 2, D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 7 माइनस A1 2, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। फाइंड क्या करना है, 10th टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म यानी कि A10, ये हमको करना है फाइंड। चलिए हम जानते हैं, वी नो दैट an equals to a plus n minus 1 into d। हमको चाहिए A10, तो A10, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब इस फॉर्मूले में जहां जहां n होगा हम कितना पुट करेंगे 10। चलिए a की वैल्यू हमारे पास में है 2 प्लस 10 माइनस 1 d हमारे पास में है 5। 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45 एंड प्लस 2 47। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 10th टर्म कितनी हो जाएगी 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। ठीक, इस AP की कौन सी टर्म 78 होगी, ये हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो हमको क्या क्या गिवन है, हमको एक AP गिवन है। AP है हमारी 3, 8, 13 एंड 18। चलिए वही एक AP अगर आपको दिख जाती है तो उसमें A और D हम फाइंड कर लेंगे। A कितना होगा फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है हमारी 3। फिर है D होता है A2 माइनस A1, A2 8 माइनस A1 3।
8 माइनस 3 कितना 5। अब हमको फाइंड क्या करना है, विच टर्म ऑफ एपी, कौन सी टर्म है। तो हम क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं, लेट nth term of this AP is 78। हमने लेट कर लिया है कि जो nth टर्म है वो कितनी है 78, यानी कि nth टर्म कौन सी an, nth टर्म को हमने an से डिनोट करते हैं और वो कितनी है 78। बट वी नो दैट, हम जानते हैं an इक्वल टू क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। अब जो वैल्यू हमारे को गिवन है उसको पुट कर देते हैं। a हमारे पास में कितना है 3, n हमको नहीं पता तो माइनस n माइनस 1, d हमारा कितना है 5 और कितना हो गया 78। 3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, n माइनस 1 इंटू 5, 78 माइनस 3, तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3 75, n माइनस 1 इक्वल में 75 अपॉन 5 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो n माइनस 1 इक्वल टू 15, n इक्वल टू कितना आ गया 16। तो कौन सी टर्म है जो 78 होगी, तो वो 16 टर्म है जो कितनी होगी 78। आपको सबको समझ में आ गया होगा, इसे एक बार अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक हमारा रिवर्स एपी नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसको रिवर्स किया जाएगा। एपी ऐसी एपी मतलब उसको रिवर्स यानी कि उल्टा कर दिया जाए। जैसे कि रिवर्स एपी मींस राइटिंग एन एपी इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम लास्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म। एग्जांपल से समझेंगे इसको। हम एग्जांपल ले रहे हैं 4, 8, 12, 36। हमने एक एग्जांपल लिया है, ये एक ओरिजिनल एपी है जो हमको गिवन है। हम अगर इसका रिवर्स करते हैं तो रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स में उल्टा हो जाएगा। 36 एंड 12, 8 एंड 4। अब हम इनमें कंपेयर करते हैं। हम अगर ओरिजिनल एपी जो है उसका अगर डी निकालते हैं तो 8 माइनस A1 डी हो जाएगा 8 माइनस 4 यानी कि 4। रिवर्स एपी के लिए हम डी निकालते हैं तो डी यहां से निकाल लेते हैं हम, तो 8 माइनस 12 यानी कि माइनस 4। आप देख पा रहे होंगे ओरिजिनल एपी का डी आया है 4 और रिवर्स एपी का डी आया है माइनस 4। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ओरिजिनल एपी का अगर डी डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डी है तो रिवर्स एपी का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस डी। ये आपको याद रखने हैं दोनों के दोनों पॉइंट। तो रिवर्स एपी का मतलब होता है उसको उल्टा कर देना। अब उल्टा ग्राफ बनने जैसे ही तो आप एक चीज और देख पाएंगे कि इसका फर्स्ट टर्म जो ओरिजिनल टर्म थी, ओरिजिनल एपी थी, उसका फर्स्ट टर्म था अपना 4 एंड लास्ट टर्म था 36। बट जब हमने उसको रिवर्स कर दिया, जब हमने उसको उल्टा कर दिया, उल्टा करने पे इसका जो लास्ट टर्म था वही जाके क्या बन गया है फर्स्ट टर्म। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं nth टर्म फॉर्मूला फॉर रिवर्स एपी। इसको भी समझेंगे आप। हम लोग पढ़ चुके हैं nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म एपी का क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे क्या पढ़ा हमने, रिवर्स एपी के लिए a क्या था, रिवर्स जब हमने रिवर्स कर दिया तो जो ओरिजिनल एपी का लास्ट टर्म था वही रिवर्स एपी का फर्स्ट टर्म बन गया, यानी कि a क्या बना l n माइनस 1। अब d क्या था, d ओरिजिनल एपी का अगर d है पॉजिटिव d है तो रिवर्स एपी के लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव d, तो हम इसको नेगेटिव d कर देते हैं। अगर इसको सही से सॉल्व कर दें तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस d और यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है।
अगर ये याद होता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको भी इसे याद कर सकते हैं, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों ही एक ही फॉर्मूला है, माइनस प्लस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। मीनिंग क्या है यहाँ पे है an है nth टर्म रिवर्स AP। L क्या है, लास्ट टर्म फ्रॉम ओरिजिनल एपी एंड नाउ फर्स्ट टर्म ऑफ रिवर्स एपी। अगर ओरिजिनल एपी के लिए लास्ट टर्म है L, लेकिन अगर रिवर्स कर देते हैं तो उसके लिए क्या बन जाता है, फर्स्ट टर्म बन जाता है। और D क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल एपी। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे से हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। अब हमको एक एपी गिवन है और पूछ क्या रहा है हमसे, लास्ट टर्म। हमको क्या पूछ रहा है, लास्ट 20th टर्म, लास्ट से 20वां पद हमको ये फाइंड करना है। चलिए हम एपी मान लेते हैं, एपी जो हमको गिवन है उसको लिख देते हैं। एपी है हमारी 3, 8, 13, 253। जब भी हमको लास्ट से कोई टर्म फाइंड करना हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला भी पढ़े थे कि ए एन इक्वल होता है एल प्लस एन माइनस 1 माइनस डी। अब एपी के लिए एल क्या है, तो एल हम जानते हैं, एल क्या होता है, लास्ट टर्म 253। डी कितना है, तो डी हमको पता है 8 माइनस 3, यानी कि कितना हो जाएगा 5। अब हमको क्या चाहिए, 20 टर्म चाहिए, तो a 20 हो जाएगा। l कितना 253 प्लस n माइनस 1, n कितना 20 माइनस 1, d कितना हमारा 5 और साइन है माइनस का। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही से सोल्व कर देते हैं। l 253 प्लस 20 माइनस 1 19 एंड माइनस 5, 253 एंड प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एंड 19 इंटू 5 95। चलिए यहां पे कर देते हैं A20 हमारा कितना आ जाएगा 158। यही हमारा क्या होगा, लास्ट से 28 टर्म हमारा हो जाएगा 158। आपको समझ में आ गया होगा, जब भी हम अगर लास्ट टर्म से कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल्स टू l प्लस n माइनस 1 माइनस डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे और अपन इस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। इसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। इसी फॉर्मूले को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है Sn n बाई 2a। अब 2a है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a प्लस a, बाकी को सेम लिख देते हैं n माइनस 1 इंटू डी। आप देखेंगे कि ये वाला तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस a n हो जाएगा, a प्लस a n। हम जानते हैं ये भी हमारा फॉर्मूला ही है, और इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं n बाई 2 a प्लस a n को हम कभी कभी l भी लिख सकते हैं, तो ये भी हम याद कर सकते हैं। जब हमारे पास में लास्ट टर्म गिवन होगा और हमको किसी का सम पूछेगा, Sn पूछेगा, तो हम क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अदरवाइज हमको a और d अगर गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए हमने आज कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर नंबर 5 की कंप्लीट थ्योरी हमने पढ़ ली है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एपी क्या है, व्हाट इज एपी। तो एपी की डेफिनेशन देखी और एपी कैसे फाइंड किया जाता है कि एपी है कि नहीं, हमने वो भी देखा। फिर हमने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा एंड लास्ट में पढ़ा सम ऑफ nth टर्म। आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा।
अब नेक्स्ट हम लेके आएंगे इसका एक्सरसाइज के वीडियो। एक्सरसाइज में हम सारे के सारे क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। कंप्लीट थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़ पाएंगे तब ही आप जाके 5.1 एंड 5.2 एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।